नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वानी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लैसे तथा मैसे, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों ये इस टॉपिक के अंतर्गत भाग 7 है, यानी कि 7वीं वीडियो है। और ये वीडियो दोस्तों आज की बहुत बड़ी होने वाली है, इसलिए दोस्तों मैं इधर उधर की बात नहीं करके सीधे दोस्तों पॉइंट पे आता हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 96, 528, 792 को पूर्णतः विभक्त करते हैं। देखो दोस्तों, जब भी वो आपसे बड़ी से बड़ी, ठीक, या फिर अधिक से अधिक की कोई भी कंडीशन आपको क्वेश्चन में दे, या तो बड़ी से बड़ी या फिर अधिक से अधिक, तो इसका मतलब है दोस्तों आपको उस क्वेश्चन में से लेना। ठीक है, याद रखें दोस्तों ये पॉइंट। जब भी क्वेश्चन में आपसे बड़ी से बड़ी संख्या या फिर अधिक से अधिक के बारे में जिक्र करें, यानी कि इसका मतलब है हमें क्वेश्चन में दोस्तों में से लेना। ठीक है, अब उसने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 96, 528, 792 को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो दोस्तों हमें क्या लेना इस क्वेश्चन में से, तो में से ले आप 96, 528 और 792। ठीक है दोस्तों, हमें क्या लेना में से। अब दोस्तों ये तरीके पे दोस्तों मैं आपको बताए थे में से में सबसे पहले वीडियो में। अब हमें में से निकालने के लिए करना क्या, अब हम इन तीनों संख्याओं को उस संख्या से काटेंगे जो इन तीनों को काटती हो, ना कि किसी एक को। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप 2 को ले लो। 2 से दोस्तों ये तीनों संख्या कट जाएगी। 2 चौक 8, बच गया 1, 2 8 16, 48 बार। 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 चौका 8, फिर 2 तिया 6, बच गया 1, 2 9 18, 2 6 12। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब 48, 264, 396। अब दोस्तों ये किससे कट जाएगी, अब ये 2 से दोबारा फिर कट जाएगी। 48 को काटो 24 बार। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 16। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब आप इसे एक बार फिर 2 से कट सके काट लो। 2 से एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12 1, 2 6 12, 2 9 18 1, उतार ले 8 का, 2 9 18। अब दोस्तों 2 से तो कटती है तीनों संख्या। अब कौन सी ऐसी संख्या जो इन तीनों को काट सके, तो 2 से तो कटते नहीं। अब आ जाओ 3 पे। 3 से कटने का दोस्तों कि अंकों के जो 3 से कटता हो, कट जाएगा दोस्तों 6 6 12, 9 9 18, कट जाएगा 3 से। 3 से कटो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। अब कोई ऐसी संख्या है दोस्तों जो इन तीनों काट सके, 4 22 33 को नहीं। ठीक है, तो बस इस आपको यहीं छोड़ देना, ये जो आया यही आपका में से है। ठीक है, अब निकाल लो में से। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, यानी कि 24 ऐसी संख्या है दोस्तों जो आपकी 96 को भी, 528 को भी और 792 को भी पूर्णतः विभक्त कर देगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। जब भी वो क्वेश्चन में आपसे बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक का जिक्र करें तो आपको क्या लेना है वहाँ में से, यानी कि HCF। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 261, 933, 1381 में भाग देने पर प्रत्येक दशमलव 5 शेष बचे। ठीक है दोस्तों, अब उसने कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 261, 933, 1381 में भाग देने पर प्रत्येक दशमलव 5 शेष बचे। तो इसमें आपको करना क्या, इसमें दोस्तों आपको जो है, जब आप ये संख्या आपकी 261, फिर आपके 933 और 1381, अब उसने कहा कि प्रत्येक दशमलव जो है 5 शेष बचे। तो आप क्या काम करो, आप इन सब संख्या में से दोस्तों 5 घटा लो। ठीक है, सब में से क्या कर दो, 5 आप घटा दो। तो 261 में से 5 के दोस्तों 256,
13 बटा 5 गए 8, यानी कि 928। 11 में से 5 गए 6 7, यानी कि 1376। अब दोस्तों आपके पास तीन संख्या है 256, 928, 1376। ठीक है। अब उसने कहा था बड़ी से बड़ी, यानी कि बड़ी से बड़ी का मतलब क्या है, में से। अब आप इन तीनों का में से दोस्तों ले दो। तो इन तीनों का में से जब हम लेंगे 256, 928 और 1376, ले दोस्तों इनका में से। तो में से काटने सबसे पहले ऐसी संख्या से काटा है दोस्तों जो इन सबको काटती हो 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ तक का। फिर हो जाएगा 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 छिक 12, बच गया 1, उतर 2 अठे 16, बच गया 1, 2 अठे 16। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक है नहीं। अब उसके बाद फिर देखो किससे कटेगा दोस्तों, 2 से कट देगा दोबारा। फिर ये 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर कौन सी ऐसी संख्या दोस्तों जब उस सबको काट देगी 2। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, और 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 सत्य 14, 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों। अब फिर कौन सी ऐसी संख्या जो सबको कटेगी 2। 2 से कट जाएगा 16 बार, 2 पंजे 10, बच गया 1, 2 अठे 16, 2 अठे 16, बच गया 1, 2 छिक 12। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद ये फिर 2 से कट जाएगी, 2 अठे 16। ठीक है, 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 नम 18, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब दोस्तों बच गया आपका 8, 28, 43। अब 29 और 43 दोस्तों दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है, यानी कि अब ये है कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 8, 29, 43 को आपस में काट देगी। ठीक है, तो अब हमें निकालना दोस्तों में से। तो में से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि इन सब की आपस में गुणा करो दोस्तों। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। क्या आ गया आपका आंसर, 32। ठीक है दोस्तों, यानी कि 32 ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो इन तीनों को अगर हम 32 से भाग करें दोस्तों तो प्रत्येक कंडीशन में जो आपका 5 जो है शेष बचेगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक का। ठीक है, उसने कहा था 5 शेष बचे, तो हमने क्या किया, सब संख्याओं में से पहले ही 5 घटा लिया। उसके बाद ठीक है दोस्तों, हमने जो भी संख्या बची उसका में से ले लिया। वो आपको समान शेष भी दे सके या अलग अलग भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, तब भी तरीका आपका यही रहेगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 38, 45, 52 में भाग देने पर शेष फल क्रम से 2, 3, 4 शेष बचे। तो सबसे पहला दोस्तों आपकी 38, 45 और 52, और शेष कितने बचे, 2, 3, 4। इसमें से आप 2 घटा लो, इसमें से 3, इसमें से 4। 38 में से 2 गए 36, 45 में से 3 गए 42, 52 में से 4 गए 48। 36, 42, 48। अब दोस्तों आपको करना क्या, अब वही बड़ी से बड़ी संख्या की बात है। अब आप इनका में से ले दो। तो ले आप इनका में से 36, 42 और 48। 2 से काट दो, 2 से कट गया 18 दूनी 36, ये कट गया दोस्तों 21 बार, और 24 दूनी 48। अब दोस्तों 2 से कटने का नहीं, क्यों, 2 से केवल सम संख्या को कटेगी। अब कट जाएगा दोस्तों 3 से ही, 3 छंग 18, 3 सत 21, 3 अठे 24। अब बच गया आपका 6, 7, 8। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है दोस्तों जो 6, 7, 8 तीनों को काट देगी। तो आपका में से कितना आ गया, 2 गुणा 3, यानी कि 3 दूनी 6। में से कितना आ गया दोस्तों आपका 6, यानी कि 6 ऐसी संख्या है दोस्तों जिससे अगर आप 38, 45 और 52 को भाग दो तो आपका शेष फल क्रम से 2, 3, 4 बचेगा। चाहे चेक कर लो, 6 छंग 36 कितना बच गया दोस्तों यहाँ पर आपका 2, 6 सत्ते 42 कितना बच गया 3, 6 अठे 48 कितना बच गया आपका यहाँ 4 बच गया दोस्तों, 2, 3, 4 ही शेष।
ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 76, 151, 226 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेषफल बचे। जब भी दोस्तों वो आपसे समान शेष की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, समान शेष की, तो आपको इसमें करना क्या, थोड़ा सा ध्यान दिए दोस्तों। देखो आपके पास तीन संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी, तीन संख्या दोस्तों। सबसे पहला आप दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा दो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप तीसरी संख्या में से दोस्तों दूसरी संख्या घटाओ। उसके बाद आप तीसरी संख्या में से दोस्तों पहली संख्या घटाओ। यह कंडीशन कब अप्लाई होगा दोस्तों, जब उसने कहा प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे। तो घटाओ आप, दूसरी संख्या आपकी 151 माइनस 76, 151 में 76 के कितने बचेगा दोस्तों आपके 75, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। उसके बाद तीसरी है 226 और इसमें से वहाँ घटाना है 151, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी 6 में से 1 गया 5, 12 में से 5 गए 7, 75 बचेगा दोस्तों। अब तीसरी आपकी 226 और पहली है आपकी 76, 6 में से 6 गए 0, 12 में से 7 गए 5 और 1 बच गया दोस्तों। तो अब आपकी संख्या है दोस्तों 75, 75, 150। संख्या क्या है आपकी 75, 75 और 150, ठीक है। अब हमें इन सब का मैसे लेना, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, इसका मैसे आप मैसे ले लो, चलो मैसे लेते ही हम इसका, डायरेक्ट ना करके ले। सबसे पहले दोस्तों किससे कटेगा, 2 से नहीं कटने के आपकी, 3 से नहीं कटती, 5 से, 5 से काटो, ठीक है। 5 से दोस्तों 3 से भी कट जाएगी, 3 से काटो, 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25, ये भी दोस्तों 25 बार, 3 पंजे 15, ये आपका कितने में कट जाएगा आपका 50 बार। अब किससे कटेगा दोस्तों 5 से, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 दही 50। अब किससे कटेगा दोस्तों 5 से, 1, 1, 2। अब दोस्तों कोई ऐसी संख्या नहीं है आपकी, 1 से काट लो बात जो कि तो भैया होगी, जो इन तीनों काट दे दोस्तों। 1 से काटोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने का दोस्तों। अब इनका मैसे हमें निकालना, तो मैसे इनका 3 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 दिया 75, यानी कि 75 ऐसी संख्या है दोस्तों जिससे अगर हम 76 को 151 और 226 में अगर भाग दे तो प्रत्येक कंडीशन में समान शेष बचा। चेक कर लो, 75 एकम 75, कितना बच गया दोस्तों 1, 75 दूनी 150, कितना बच गया यहाँ भी 1, 75 तिया 225, कितना बच गया दोस्तों। तीनों ही कंडीशन में दोस्तों एक शेष आपका बच रहा, यानी कि तीनों ही कंडीशन में आपका समान शेष बच रहा, ठीक है दोस्तों। तो समान शेष के लिए ये आप कंडीशन आपको अप्लाई करनी। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि 3 बर्तन ABC में 345 लीटर, 225 लीटर तथा 120 लीटर दूध भरा हुआ है। उस बड़े से बड़े बर्तन का आकार क्या होगा जो तीनों दूध के बर्तनों को पूर्णतः माप सके, तथा ऐसे बर्तनों की संख्या भी बताइए। देखो दोस्तों, इसमें आपको करना क्या, उसने कहा उस बड़े से बड़े, यानी कि बड़े से बड़े का मतलब क्या होगा आपका मैसे। तो आपको क्या करना, 345, 225 और 120 का मैसे लेना। तो दोस्तों आप इनका मैसे लो, किससे कट जाएंगे आपके। सबसे पहले दोस्तों 5, 2 से तो कटते नहीं, तो 5 4 9 3 12, 2 2 4, वो 5 और 2 7 और 2 9, यानी कि 3 से कट जाएगा दोस्तों। सबसे पहले आपके 3 से काटो, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर ये जो आपका कट जाएगा 3 से 21, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, कट गया दोस्तों। अब 3 से देखो कटेगा ये 7, ये तो कटने का दोस्तों नहीं कटने का। अब आप इन्हें काटो 5 से, 5 दूनी 10 बच गया 1, 5 दिए 15, फिर 5 एकम 5 बच गए 2, 5 पंजे 25, 5 8 40 दोस्तों। और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो अब आपकी 23, 15 और 8 तीनों को काट दे, क्योंकि 23 जो है एक अभाज्य संख्या है।
तो इनका मैसा आपका क्या आ जाएगा, मैसा आपका आ जाएगा 3 गुणा 5, यानी कि 5 से 15, यानी कि 15 लीटर का वो ऐसा बर्तन है दोस्तों जो इन तीनों को जो है पूर्णतः नाप सके। अब उसने कहा आपको, ठीक है, ऐसे बर्तनों की संख्या भी बतानी। अब इसमें थोड़ा सा देखो दोस्तों, यहाँ जो है आपके दो तरीके हो जाएंगे। सबसे पहला मैं आपको बिल्कुल सीधा तरीका बता रहा, तो पहले बर्तन में दूध कितना 345, और जो छोटा बर्तन आया वो है 15 का, करो भाग, 15 दूनी 30, बच गया कितना दोस्तों आपका 4 उतार लिया 5 का 15 3 45 23, ठीक है। दूसरा है आपकी संख्या 225, करो 15 से भाग, 15 15 कितने हो दोस्तों, ठीक है, 15 एकम 15 बच गए, इतने आपके 7 15 5 75 225 कोई, ठीक है दोस्तों। अब अगला है 120, करो 15 से भाग, 15 8 120, यानी कि ये आपके बर्तन आए दोस्तों इस साइड में भाग करने पे। कुल मात्रा ये थी, हमने एक बर्तन की मात्रा से भाग करते तो बर्तनों की संख्या। अब उसने कहा आपके कुल बर्तन, तो कुल के लिए आप इन सबको जोड़ दो, इन्हें क्या कर दो, जोड़ दो, 15 8 23 और 23 46, यानी कि जो कुल बर्तन है दोस्तों उनकी संख्या कितनी है 46, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो इसमें दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, इस टाइप का आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, जो लास्ट में नीचे आपका शेष बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ शेष आया दोस्तों 23 15 और 8, तो बस यही कुल बर्तन हो जाएगा आपके यहाँ पे, कुल बर्तन। यो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं दोस्तों, बस थोड़ा सा इस पर जो है आपको ध्यान देना। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, जो नीचे लास्ट में आपका शेष बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक दुकानदार 180 रुपये में कुछ कलम खरीदता है तथा 105 रुपये में कुछ कलम क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि जितने में खरीदती उतने पर बेचती। यदि वह कम से कम संख्या में कम से कम संख्या में कलम खरीदता है तो अब उसके पास कितने कलम बचेंगे। देखो दोस्तों, उसने कहा एक दुकानदार है, वो 180 रुपये में कुछ कलम खरीद रहा, कितने रुपये में 180 में, और वह 105 रुपये में कुछ कलम बेच रहा। अब हमें ये नहीं पता उसने खरीदे कितने और उसने बेचे कितने। कंडीशन दे दी कि 105 रुपये में कुछ कलम क्रय मूल्य पे, यानी कि जितने में खरीदे थे उतने पे बेच रहा। यदि वह कम से कम संख्या में पेन खरीदता है तब उसके पास कितने पेन शेष बचेंगे। दोस्तों इस टाइप का आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आपको इसमें क्या करना, ठीक है, इसमें भी आपको संख्या निकालनी। जैसा पहले क्वेश्चन में उसने बर्तनों की संख्या पूछी थी, इसमें भी दोस्तों आपको पेनों की संख्या निकालनी। तो आप इनका भी आप में से ले दो, तो आप इनका में से लो 180 और 105 का, तो 5 और 1 6 8 और 1 दोस्तों 3 से कट जाएगा दोनों, 3 6 18 60 बार, 3 3 9 3 5 15, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। 5 3 8, अब 3 से कटना ही ना, 5 से काट लो, 12 5 60 और 5 7 35, यानी कि इनका मैसा कितना आया 3 गुणा 5, 5 3 15, ठीक है दोस्तों। यानी कि एक पेन जो है उसका एक तरीके से क्रय मूल्य आएगा दोस्तों 15 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कुछ पेन खरीदे थे और उसमें से कुछ बेच दिए, अब उसके पास कितने पेन शेष बचे। देखो अब मैं बताया था अगर संख्या की बात वो आपसे करे तो संख्या आपके यहाँ भी निकल कर आ सके, आप यहाँ भी कर सको उसे, ठीक। कैसे भाई, इस साइड में तो है खरीदने वाले, इस साइड में है बेचने वाले। अब यहाँ से ना 12 तो दोस्तों खरीद दे, इस साइड में खरीदने वाले हैं ना और इस साइड में बेचने वाले, 12 खरीद दे 7 बेच दे, तो शेष कितने बच गए उसके पास बच गए 5 पेन, यानी कि कलम शेष बच गए। यही आपका आंसर है, जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था भाई, साइड में खरीदने वाले इस साइड में बेचने वाले, ये जो आपका यहाँ शेष बच गए संख्या होगी दोस्तों। तो 12 खरीदे 7 बेचे तो बच कितने गए 5, या फिर आप एक काम करो 180 को आप 15 से भाग कर लो,
15 एकम 15, बच गया कितने 3, 15 दूनी 30, 12। ठीक है, यानी कि 12 पेन तो हमने खरीदे भाई। एक पेन का क्रय मूल्य 15 हो गया और 105 हमने दोस्तों बेचे 15 के हिसाब से। 15 7 105, यानी कि 7 पेन हमने बेच दिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना, अब आपको इन दोनों का अंतर, तो 12 माइनस 7, तो कितने पेन हो गए दोस्तों 5 पेन। भाई टोटल 180 रुपये थे, 15 के हिसाब से हमने 12 पेन खरीदे और 105 के हमने बेचे, 15 के हिसाब तक कितने बेच दिए 7, तो बच कितने गए हमारे पास 5। अब दोस्तों ये तो आप इस तरीके से यहाँ भी ख़त्म कर सको या फिर आप डिटेल में इस तरीके से कर सको, बात दोनों आपकी एक ही है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार 6,625 रुपये में कुछ पेन खरीदता है तथा 3,875 रुपये में कुछ पेन क्रय मूल्य पर बेच देता है। यदि वह कम से कम संख्या में पेन खरीदता है तो अब उसके पास कितने पेन बचेंगे दोस्तों। तो इसमें भी क्या करना दोस्तों आपको, यानी कि पेन की संख्या पूछा होगा ना, कम से कम संख्या में पेन खरीद रहा, तो कम से कम संख्या में पेन कब खरीदेगा, जब वो ना अधिक से अधिक मूल्य में खरीदेगा, जब तो कम से कम पेन आओगे। तो यहाँ भी क्या करना आपको में से, तो 6,625 और आपका 3,875 का दोस्तों क्या लेना आपको, यहाँ भी में से आपको ले देना, ले उनका आप में से। सबसे पहले आप इन्हें देखो दोस्तों 2 से नहीं कटते, ठीक है, 5 से काट कर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 से जब हम इन्हें काटेंगे, 5 एकम 5, बच गया कितना दोस्तों 1, 5 दिए 15, फिर बच गया 1, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 सते 35, बच गए 3, उतार लिया 7 का, 5 सते 35, 2, 5 पंजे 25। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक है नहीं। उसके बाद फिर देख लो 5 से काट कर, 5 दूनी 10, बच गए 3, उतार लिया 2 का, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5, बच गए 2, 5 पंजे 25, फिर 2, फिर 5 पंजे 25। अब फिर दोस्तों 5 से कट जाएंगे, 5 पंजे 25, बच गया 1, उतार लिया 5 का, 5 ते 15, फिर 5 ते 15, 5 एकम 5। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब उसने कहा वह कम से कम से, अच्छा अब उसके पास कितने पेन शेष बचेंगे। तो इतना लंबा करने की क्या जरूरत है दोस्तों, ना तो हमें यहाँ पेन के रेट तो कोई मतलब है कि उनका मूल्य कितना है, चलो मूल्य फिर भी निकाल लेते हैं उनका में से। तो में से 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, पंजे 125, यानी कि एक पेन का जो क्रय मूल्य निकल का है दोस्तों वो 125। लेकिन हमें निकालने अब उसके पास कितने पेन शेष बचे, यानी कि उसने दोस्तों देखो 53 तो उसने खरीदे और 31 उसने बेचे। तो अब आपको क्या करना, 53 में से आप 31 घटा दो, ठीक है, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गए 2, यानी कि उसके पास अब फिलहाल में 22 पेन जो है दोस्तों शेष बच गए। बताओ इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या, कितने शेष बच गए दोस्तों, 22 पेन फिलहाल उसके पास में। ठीक है, और जो प्रोसेस हमने पहले क्वेश्चन में की दोस्तों उससे करोगे आप, उससे भी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन इससे आपका थोड़ा सा और शॉर्ट में होगा। ये क्या है दोस्तों, ये आपकी जो भी आपकी संख्या है, कुछ भी हो आपका डाटा यहाँ, ये संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। उसने कहा है अगले क्वेश्चन में कि एक माली के पास 44 सेब, 66 केले तथा 110 आम के पेड़ है। वह उनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्तियों में, ठीक है दोस्तों, एक ही प्रकार का पेड़ हो, वह सभी पंक्तियों में पेड़ों की संख्या समान हो। तो न्यूनतम पंक्तियां ज्ञात कीजिए दोस्तों। न्यूनतम पंक्तियां कब होगी, जब पेड़ों की संख्या क्या होगी दोस्तों, अधिक से अधिक। तो आपको यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज से नहीं घबराना कि क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा है। क्या करना, डाटा है 44, 66 और 110, ठीक है, तो हमें क्या लेना है इसका में से, कि उसने कहा पंक्तियों की न्यूनतम संख्या। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कब होगी, जब जो है पेड़ों जो है एक पंक्ति में अधिक से अधिक लगाया जाएगा। अधिक से अधिक का मतलब है में से। काटो दोस्तों, सबसे पहले आप इन्हें 2 से काट लो, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4,
2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, बच गया 1, उतार लिया फिर 0, 2 पंजे 10। अब दोस्तों किससे कट जाएगा, 2 से नहीं कटते आपके, 3 से 11 से काट लो। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब 2, 3, 5 ऐसी संख्या है दोस्तों जो किसी से भी नहीं कटने की। अगर आपको उनकी पेड़ों की संख्या देखनी तो पेड़ों की संख्या कितनी आ गई, 2 गुना 11, यानी कि 11 दूनी 22 पेड़ जो है एक लाइन में आओगे। ठीक है दोस्तों, कितने पेड़ आएंगे एक लाइन में, 11 दूनी 22 पेड़। लेकिन अगर वो आपको पंक्तियां पूछे तो ये जो लास्ट में आया दोस्तों, ये पंक्तियों की संख्या ही निकल कर आई आपकी। ठीक है, तो अगर एक लाइन में 22 पेड़ है तो 44 पेड़ कितने लाइन में लगोगे, 2 में। अगर एक लाइन में 22 है तो 66 कितने में लगोगे, 3 में। अगर एक लाइन में 22 है तो 110 कितने में लगोगे, 5 में। ठीक है दोस्तों, ये तो इस तरीके से कर लो, या फिर पंक्तियों की संख्या यहाँ निकाल लो। 44 टोटल पेड़ है, एक पंक्ति में 22, तो कुल कितनी पंक्ति लगेगा आपकी, 2 पंक्ति। फिर यहाँ टोटल 66 पेड़, एक पंक्ति में 22, यहाँ कितने होंगे दोस्तों, 3। फिर यहाँ टोटल 110 पेड़, एक पंक्ति में 22 पेड़, 22 में 110, तो टोटल कितने जो 2 और 3 5 और 5 10, यानी कि 10 क्या आ जाएगी दोस्तों आपकी 10 पंक्तियाँ। या फिर आपका यहाँ भी आंसर दोस्तों आ जाएगा। इन सब को आप जोड़ दो, 5 3 8 और 2 10, ये भी आपकी 10 पंक्तियाँ दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ तक का। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।